हिंदू धर्म में महिलाओं की भूमिका इतिहास के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरी है, जो धर्म की गतिशील प्रकृति और बदलते समय के साथ अनुकूल होने की क्षमता को दर्शाती है। कुछ गलत धारणाओं के विपरीत प्राचीन हिंदू समाज में महिलाओं को उच्च सम्मान दिया जाता था, जिनकी स्थिति विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण समय के साथ विकसित हुई। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सबसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्यों में हम देवता के रूप में पुरुष नहीं बल्कि महिला के प्रतिनिधित्व पाते हैं। यह सुझाव देता है कि प्रारंभिक हिंदू विचार में स्त्री दिव्यता की अवधारणा प्रमुख थी। वैदिक काल में महिलाओं को समाज के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेते देखा गया। महिलाएं उन ऋषियों, ज्ञानियों में शामिल थीं जिन्होंने वेदों की रचना की, जिनमें मैत्री, गार्गी और वाचक्मवी जैसी प्रसिद्ध महिला ऋषियां शामिल थीं। प्राचीन मूर्तियां लड़कियों को पवित्र धागा, जनेऊ पहने हुए दिखाती है, जो परंपरागत रूप से पुरुष ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ है, जो वैदिक शिक्षा में उनकी भागीदारी को दर्शाता है। महिलाओं की भागीदारी धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्रों से परे थी। कैकेयी की कहानी, जो अपने पति राजा दशरथ के साथ युद्ध में लड़ी थी, युद्ध में महिलाओं की भागीदारी को दर्शाती है। महिलाएं पुरुषों के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में समान भागीदारी करती थीं और समाज में शासक और नेता के पद पर थीं। हालांकि मध्यकालीन अवधि के दौरान हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। इस परिवर्तन को विभिन्न कारकों के कारण माना जा सकता है, जिसमें 8वीं शताब्दी में शुरू हुए इस्लामी आक्रमण शामिल है। भारत में इस्लामी शासकों के आगमन का हिंदू समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आक्रमण और सांस्कृतिक टकराव के डर ने महिलाओं के लिए अधिक प्रतिबंधात्मक प्रथाओं को जन्म दिया, जिसमें बाल विवाह और पर्दा प्रथा शामिल थी। इसके अतिरिक्त धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या और बदलते आर्थिक कारकों ने इस गिरावट में योगदान दिया। जैसे जैसे महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित किया जाने लगा, उन्हें समाज में योगदान देने वालों के बजाय आर्थिक देनदारियों के रूप में देखा जाने लगा। इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम हुए, जिसमें महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों का नुकसान, सार्वजनिक जीवन और धार्मिक प्रथाओं में सीमित भागीदारी, महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में गिरावट और दहेज और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं का उदय शामिल था। इन परिवर्तनों का प्रभाव गहरा था, जिससे हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण गिरावट आई। इस अवधि में सती, विधवा देहन जैसी प्रथाओं का उदय हुआ और विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगा, जो पहले की हिंदू परंपराओं का हिस्सा नहीं थे। आधुनिक भारत में प्राचीन हिंदू धर्म के समतावादी मूल्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक मजबूत प्रयास किया गया है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सुधार किए गए हैं और लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ी है। महिलाएं अब समाज के सभी क्षेत्रों में भाग ले रही है, जिसमें राजनीति, व्यवसाय और शिक्षा शामिल है। लिंग समानता पर जोर देने के लिए हिंदू ग्रंथों की पुनर्व्याख्या करने की बढ़ती प्रवृत्ति भी है। हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति पूरा चक्र पूरा कर चुकी है। प्राचीन काल में उच्च स्थिति से मध्यकालीन और औपनिवेशिक काल के दौरान गिरावट की अवधि से होते हुए महिलाओं के अधिकारों और भूमिकाओं के आधुनिक पुनरुत्थान तक आज हिंदू महिलाएं समाज में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर रही है, जो प्राचीन वैदिक काल की समतावादी भावना को प्रतिध्वनित करती है। यह यात्रा न केवल हिंदू धर्म के भीतर परिवर्तनों को दर्शाती है, बल्कि सहस्राब्दियों में भारत में व्यापक सामाजिक बदलावों को भी दर्शाती है।